ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। शांत हो जाओ, कुछ नहीं। आप तो यकीन कीजिए ना, कुछ नहीं है हीना, शांत हो जाओ। ऐसी कोई खबर नहीं छपी अखबार में, वो आपका वहम था। नहीं बेटा, मेरा वहम नहीं था। मैंने खुद पढ़ी है वो खबर। मैंने तस्वीर भी देखी थी जीनत की। ऐसे कैसे गायब हो सकती है? पन्ना कैसे गायब हो सकता है? हीना, इस बारे में अब सोचना बंद कर दो और दवाई लेके आराम करो। हॉस्पिटल के बाहर बच्चा चोरी करने के शक में लोगों ने जीनत नाम की महिला को बेरहमी से पीटा, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। लोगों ने मार मार के औरत की हत्या कर दी। इसका मतलब आपने आज तक मुझसे झूठ बोला। पता नहीं क्या हो गया है बड़ी को। कहां से ये उल्टी सीधी बातें आ रही है उसके दिमाग में? दादी अम्मी, इस वक्त वो बहुत परेशान है। देखिए, डॉक्टर अंकल ने भी कहा था ना, उनकी परेशानी की वजह से उनको वहम हो सकता है, लेकिन अगर आप इस वक्त में उनसे नाराज होंगी तो कैसे चलेगा? इस वक्त तो उन्हें ठीक होने के लिए हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है ना। आप उनसे नाराज मत होइए। मैं हीना से नहीं, तुमसे नाराज हूँ, और अगर तुम मेरी नाराजगी दूर करना चाहती हो तो बिना कोई सवाल किए उस गजल को अभी का अभी इस घर से बाहर निकालो। मुझे माफ कर दीजिए दादी अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए अब्बू जी, पर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। ये मालूम होते हुए भी कि गजल ने इतनी मुश्किलों भरी जिंदगी हमारी वजह से काटी है, हम उसे एक बार फिर से बेसहारा कैसे कर सकते हैं? अनजाने में ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं गजल का सब कुछ छीन लिया हमने। अब्बू जी, कहीं ना कहीं हम गजल के कर्जदार हैं और उस कर्ज को कभी उतारा नहीं जा सकता। बस उसकी जिम्मेदारी उठा के थोड़ा कम किया जा सकता है। मैं मानती हूं कि गजल को इस राज के बारे में कभी पता नहीं चल सकता। गजल की हर जरूरत का ख्याल रखना इस खानदान का फर्ज है और हमें ये फर्ज पूरा करना ही पड़ेगा अब्बू जी। मतलब दुआ ने भी मुझसे राज छुपाया। इसका मतलब जिसे मैं दुआ की दोस्ती समझती थी, वो सिर्फ एक धोखा था। हो सकता है कि वो दोनों मिलकर तुमसे कोई बात छुपा रही है। मतलब रूहान की अम्मी सही कह रही थी, इस घर में कोई तो राज है जो ये सब लोग मुझसे छुपा रहे हैं। कौन है? मैं देखती हूँ। क्या हुआ? आपको पहले नहीं बताया, पर अम्मी को जो साया दिख रहा है वो अम्मी का वहम नहीं था।
मुझे लगता है कोई हम पे नजर रख रहा है, कोई छुप छुप के हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहा है और मैं पता लगा के रहूंगी वो कौन है। क्या बात कर रही हो दुल्हन? क्या देख लिया तुमने? अप्पू जी वो तुम भी बड़ी की बातों में आ गई ना। देखो निशाना सामने होते हुए भी कब तक अंधेरे में तीर मारती रहोगी? हाँ, सही में अगर तुम अपने परिवार की खुशियां और अपने गृहस्थी को बचाना चाहती हो ना, तो उस गजल को इस घर से बाहर करो, अभी के अभी। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब तक वो गजल इस घर में रहेगी, राज कभी भी खुल सकता है। पर अप्पू जी बस इस बारे में और बात नहीं। आइए अम्मी। तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि मैं अपने मम्मी अब्बू के प्यार के लिए कितना तरसती हूँ। फिर भी तुमने मेरी अम्मी की मौत का राज मुझसे छुपा कर रखा। क्यों दो? क्यों? मैं तो तुम्हें अपना सच्चा दोस्त समझती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से पीठ पीछे वार करोगी। इस कमरे में ये वोल्टेज का उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है? लगता है प्रिंटर की वजह से हो रहा है ये सब। प्रिंटर चलता हुआ किसने छोड़ दिया? कायनात। जी भाभी। ये प्रिंटर तुम चला रही थी? नहीं तो भाभी। अच्छा, तो रूहान या नूर इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन रूहान तो जिम गया है और नूर को प्रिंट आउट की जरूरत नहीं पड़ती भाभी। वो ट्यूशन की पढ़ाई पूरी कर लेना, वही बस है। कितना भी समझा लो समझती ही नहीं है, सिर्फ रील बनाती रहती है। मैं कह रही हूँ भाभी, अगर इस बार वो मैथ में फेल हो गए ना, तो रूहान की अम्मी उसका कूट कूट के भरता जरूर बना देगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।